हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। आज हमारे पास एक ऑर्डर आया है जिसमें तंदूरी कुलचा और 2 गुलाब जामुन हैं। अब हम इस ऑर्डर को बनाएंगे। इस ऑर्डर में 2 गुलाब जामुन और तंदूरी कुलचा थे और ये हमारे छोले हैं और मैं छोलों को फ्राई करने के लिए रख देता हूँ इसको। इधर ये हमारा कुलचा है। कुलचे को हम तंदूर में, ये हमारा छोटा तंदूर है और इसमें हम इसको तंदूर करने रख देंगे। ये हमारी ओनियन है और इसमें छोले में ओनियन जाती है, इसलिए मैं ओनियन को चॉप कर लेता हूँ। इतना बारीक करना पड़ता है क्योंकि वो छोले के साथ इसमें इमली चटनी मिलती है। इसके बाद हमारे छोले भी बनके तैयार थे, मैंने इसमें बटर डाल दिया। अब हम इसमें ओनियन रख देंगे थाली में। ओनियन के बाद हम इसमें अब इमली चटनी डालेंगे। इमली चटनी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक भी डालते हैं। और ये हमारा तंदूर कुलचा था वो बनने वाला था। ये मैंने बोला था ना, लाल मिर्च और हल्का सा ब्लैक साल्ट ये हमने डाल दिया। इधर हमारे छोले बन के तैयार हो गए। जब छोले बन गए तो अब मैं इसको पैक कर दूंगा। छोले पैक करने के बाद हमारा बचेगा कुलचा। तो हमारे छोले पैक हो गए तो मैं कुलचे को बाहर निकालता हूँ। कुलचे को बाहर निकालने के बाद अब मैं इस पर बटर लगाता हूँ। बटर इसमें सही लगाना पड़ता है क्योंकि जब तक कस्टमर के पास ऑर्डर जाता है तो उसको बटर की एक अंदर फीलिंग आनी चाहिए जब वो खाए। अब मैं इसको इस तरीके से कट कर लूँगा। कट करना इसलिए पड़ता है क्योंकि जो थाली है ना उसमें अच्छे से पैक हो जाए, इसलिए अब मैं कुलचे के पीस कर लूँगा कट करके और हम इसको अब पैक कर देंगे। पैक करने के बाद मैं इसमें, ये ऑर्डर में 2 गुलाब जामुन आए थे तो अब मैं 2 गुलाब जामुन और रख दूँगा। अब हमारा ऑर्डर बनके तैयार हो गया। ऑर्डर बनने के बाद हम इसको रेडी मार देंगे। रेडी मारने के बाद राइडर आया, राइडर से मैं पिकअप का बोला। इसके बाद हमारे पास एक ऑर्डर आता है पाव भाजी तंदूरी कुलचा। ये हमारी भाजी बन रही है। भाजी बनने के बाद मैंने ये तंदूरी कुलचा को ओवन करने रख दिया और ये हमारे भाजी के लिए पाव भी सेक दिए। इधर हमारे ये आलू समोसे हैं। आलू समोसे के लिए मैं समोसे की शीट लेता हूँ और उसके अंदर आलू फिलिंग भर देता हूँ। इस तरीके से मैं समोसे को, इसमें ऑर्डर में 2 समोसे, तो मैं 2 समोसे बना के ये मैं तैयार कर देता हूँ। समोसे बनने के बाद मैं इसमें ये फ्राई करने के डालूँगा। ये हमारे समोसे हैं और समोसे को मैं फ्राई कर लूँगा। समोसा इसमें ब्रेड पकौड़ा भी था और इधर हमारी भाजी बनके तैयार हो गई थी। भाजी बनने के बाद हमारे पाव भी सेक गए थे और मैं ये भाजी जो है इस थाली में पैक कर दूँगा। भाजी को पैक करने के बाद अब मैं पाव उठाऊँगा और पाव को भी इसमें पैक कर दूँगा। पाव को पैक करने के बाद अब इसमें मिंट चटनी डालेंगे। मिंट चटनी डालने के बाद मैं इसको पैक कर दूँगा। और अब पैक करने के बाद अपना ये कैरी बैग था उसको उठाऊँगा। पर ये हमारे जब तक तंदूरी कुलचा भी बन के तैयार हो गया था। तंदूरी कुलचा बनने के लिए मैं छोले के लिए इस पैन को धो के लाया। इधर हमारे समोसे ही बन के तैयार थे। समोसे को मैं हल्का सा दबा देता हूँ जिससे वो तैयार हो जाए जल्दी। तो ये दबा देता हूँ मैं समोसे को जो जल्दी पक जाएंगे। इधर हमारे कुलचा भी तैयार था, छोले भी तैयार थे और मैं इन छोले कुलचों को, तंदूरी छोले कुलचा, इनको मैं पैक कर दूँगा। पैक करने के बाद मैं अपना जो समोसे हैं वो भी निकाल लूँगा क्योंकि वो भी फ्राई हो गए थे। फ्राई होने के बाद हमारा ये ऑर्डर बनके तैयार हो गया था। इसमें पाव भाजी थी, छोले थे और ब्रेड पकौड़ा, तंदूरी कुलचा था। और मैं इस ऑर्डर को इस कैरी बैग में पैक कर दूँगा। मैंने भाजी भी रख दी इसमें, पाव भाजी एंड छोले कुलचा भी और ये अपने आलू समोसा भी। और ये हमारा ऑर्डर बनके तैयार हो गया था। तैयार होने के बाद अब ये हमारा राइडर आएगा और ये राइडर ऑर्डर ले जाएगा। हमारे पास एक ऑर्डर आता है जिसमें तंदूरी कुलचा, 2 आलू समोसा और 2 आलू पराठा थे। मैं आलू पराठा को पकने के लिए रख देता हूँ और ये हमारा पराठा सिक रहा है। इधर हमारे तंदूरी छोले हो रहे थे और मैं समोसे बना के रख दिए थे, तो इधर हमारे समोसे भी फ्राई हो रहे थे। पराठा मैंने इधर रख दिया और ये हमारा पराठा पक गया था, इसलिए मैं इस पराठे को एक को पैक कर देता हूँ, दूसरे को भी फ्राई करने के लिए, सेकने के लिए रख देता हूँ। इधर हमारे आलू समोसा भी बन के तैयार हो गए। तो ये हमारा दूसरा पराठा था जो बन के रेडी हो गया था। इधर हमारा ये पराठा बन गया, तंदूरी कुलचा भी बन गया और इधर हमारे छोले बन गए थे और मैं छोले को पैक कर देता हूँ। उधर हमारे आलू समोसा भी बन गए थे, इन सबको मैं पैक कर देता हूँ। पैक करने के बाद फिर मैं अपना, ये हमारा कैरी बैग है, इसमें मैं पहले आलू पराठे रखता हूँ दोनों, उसके बाद तंदूरी छोला रखता हूँ और ये हमारे आलू समोसे थे। इसके साथ चटनी जाएंगी इमली और मिर्च चटनी और 1 चम्मच भी स्पून रख देते हैं। इसके बाद हमारा ऑर्डर बनके तैयार हो गया था। इसको मैं रेडी कर दूँगा। रेडी करने के बाद मैंने राइडर का वेट करने लगा क्योंकि ये राइडर आएगा तब ऑर्डर को पिकअप करेगा और ऑर्डर ले जाएगा। इसके बाद फिर एक और ऑर्डर आता है हमारे पास जिसमें वेज कुरकुरे मोमोस और मैगी होती है। ये हमारी वेज कुरकुरे मोमोस है और मैं वेज कुरकुरे मोमोस को फ्राई करने रख देता हूँ और ये हमारी मैगी है। और मैगी के लिए मैं ओनियन
को अच्छी तरीके से स्लाइस में काट लेता हूँ और मैं इसको फ्राई करने रख देता हूँ। इधर हमारे मोमोज थे, इसमें मैगी में थोड़ा स्वीट कॉर्न डाल देता हूँ क्योंकि देखने में अच्छा और खाने में भी टेस्ट आता है। इसके बाद मैं मैगी थोड़ा सा पकने के बाद मैं इसमें मैगी मसाला डाल देता हूँ। मैगी मसाला डालने के बाद अच्छी तरीके से घुमा देता हूँ जिससे मैगी जो है अच्छे से पक जाए। इसके बाद हमारा ये वेज कुरकुरे मोमोज हैं जो हमारे फ्राई हो गए थे। फ्राई होने के बाद मैं इनको ऐसे रख देता हूँ क्योंकि जो ऑयल होगा वो एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। एंड जब हमारा ये ऑर्डर बन के तैयार हो गया था तो मैंने इसको रेडी कर दिया था। ये हमारा आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा ये ब्लॉग ऐसे ही मैं ऐसे मिनी ब्लॉग एंड डालता रहूँगा। और ओके, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और ये हमारा ऑर्डर बन के तैयार हो गया था, इसको मैं पैक कर देता हूँ और राइडर आएगा तो ये ऑर्डर ले जाएगा। धन्यवाद जी।